आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय फ्रेंड्स, यहाँ प्रश्न में मुझे दे रखा है कि 1/2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज दर से 24,000 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक अंतराल पर अगर संयोजित करें तो कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे मुझे प्रश्न में समय कितना दे रखा है, बताइए। t बराबर 1/2 वर्ष का समय दे रखा है। यानी कि मैं आपसे ये कहता कि इसको और क्या लिख सकता हूँ, तो आप कहते 3/2 वर्ष। और मुझे दर क्या दे रखी है, r बराबर 10% की वार्षिक ब्याज दर दे रखी है। मुझे धनराशि कितनी दे रखी है, बताइए। p बराबर मुझे कितना दे रखा है, 24,000 रुपये। 24,000 रुपये। तो मुझे चक्रवृद्धि ब्याज बतानी है, ठीक है। जबकि ये ब्याज जो है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रहा हो। यानी कि अगर मुझे ये बताइए, यहाँ से दर वार्षिक दे रखी है तो अर्धवार्षिक दर क्या हो जाएगी, नई दर r1 बराबर 10/2, क्योंकि एक वर्ष में 2 अर्धवर्ष होते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 5%। और ये दर कैसी है, अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक, ठीक है। और मुझे ये बताइए समय कितना हो जाएगा, 3/2 वर्ष था। 3/2 वर्ष, एक वर्ष में 2 अर्धवर्ष होते हैं। यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/2 गुणे 2, यानी कि 3 अर्धवर्ष, ठीक है। अब देखिए मुझे समय भी पता चल गया और मुझे दर भी पता चल गई, मूलधन पता है, तो मिश्रधन तो निकालना मेरे लिए बहुत आसान है। तो देखिए बस 24,000 रुपये मेरा मूलधन है। यहाँ पे मैं 3 वर्षों के लिए अलग अलग क्या करूँगा, ब्याज निकालूंगा। तो देखिए ये कितना आ जाएगा, 5% की दर थी, 5% पहले वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष के लिए, और 5% की दर से तीसरे वर्ष के लिए। तो मुझे बताइए 24,000 का 5% से ये कितना आ जाएगा, 1,200 रुपये, है ना। 10% से 2,400 होता, 5% से कितना हो गया, 1,200 रुपये। पहले वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष का कितना आ जाता, फिर 1,200 रुपये, और फिर तीसरे वर्ष का फिर 1,200 रुपये। लेकिन जब मैं दूसरे वर्ष पे चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहा होता तो 24,000 का तो 5% से निकाल लिया मैंने 1,200 रुपये। पहले वर्ष का जो ब्याज आया वो भी मूलधन में जुड़ चुका होगा, यानी कि इस पर भी ब्याज लगेगा। कितना लगेगा, 5% की दर से ब्याज लगेगा। तो 1,200 रुपये का 5% की दर से ब्याज कितना हो गया, बताइए, 60 रुपये, ठीक है। तो मैंने 60 रुपये जोड़ दिया। अब मैं जब तीसरे वर्ष का ब्याज निकालूंगा तो दूसरे वर्ष पे जो ब्याज आया था 1,200 रुपये, इस पर भी ब्याज लगा होगा 5%। तो ये कितना आ जाएगा, बताइए, 60 रुपये, ठीक है। और इसी प्रकार पहले वर्ष का जो ब्याज 1,200 रुपये आया था, इस पर भी ब्याज लगा होगा, क्योंकि ये मूलधन में जुड़ चुकी होंगी ये राशियाँ। तो ये कितना आ जाएगा, बताइए, 1,200 का 5%, तो 60 रुपये। और अब आखिरी में मेरा ये बताइए, ये जो द्वितीय वर्ष का निकालने पे ब्याज लगा था 60 रुपये, तो इस पर भी 5% का ब्याज लगेगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, बताइए, 3 रुपये। 10% कितना हो जाता है, 6 रुपये। तो 5% कितना हो जाएगा, 3 रुपये। तो अब मुझे ये बताइए कि कुल मेरा CI कितना हो गया। कुल CI या फिर चक्रवृद्धि ब्याज, कुल चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा, 1,200 प्लस 1,200 प्लस 1,200, यानी कि 3,600 हो गया। और ये कितना हो जाएगा, 60 गुणे 3 यानी 180, यानी कि 3,780 प्लस 3 यानी कि 3,783 रुपये। 3,783 रुपये मेरा कुल चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। ये मेरा आंसर हो गया। मैंने कुछ नहीं किया है, बस इन सबको जोड़ दिया है। ये जो मेरा ब्याज की राशियाँ आई थी, यहाँ पे जितनी भी राशियाँ लिखी हुई हैं उसको मैंने यहाँ से जोड़ दिया है, ठीक है। तो मेरा सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही उत्तर है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।